हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा बेस्ट करंट अफेयर्स की सीरीज कंटिन्यू है जो SSC, UPPSC एंड UPSSC एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला पॉइंट शरावती जल विद्युत परियोजना। शरावती जल विद्युत परियोजना को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त हो गई है। शरावती जल विद्युत परियोजना को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त हुई और यह शरावती जल विद्युत परियोजना कहाँ पर पड़ती है? कर्नाटक में। और देखिए, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन के बाद 2003 में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो इसी में एक क्वेश्चन और बनता है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो आंसर रहेगा 1972। अनुच्छेद 48A में क्या है? इसी से संबंधित है। राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करेगा तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा। तो ध्यान रखना, पर्यावरण की रक्षा और सुधार से संबंधित हमारा अनुच्छेद 48A। इसी क्रम में प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी वो 1973 में हुई थी। ये बहुत मालूम किया जाता है क्वेश्चन। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, जैव विविधता अधिनियम। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में और भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित हुआ था। देखिए, जैव विविधता अधिनियम 2002 में, और जबकि जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष जैव विविधता दिवस की जो थीम रही है 2025 की, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, इस वर्ष जैव विविधता दिवस की थीम रही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। इसी प्रकार वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ था। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति का हाल ही में 5 दिवसीय दौरा हुआ है। भारत यात्रा पर आए हैं फिलीपींस के राष्ट्रपति। उनका क्या नाम है? आर मार्कोस जूनियर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है? तो आर मार्कोस जूनियर। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 5 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं। इस दौरान PM मोदी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी के एवं फिलीपींस के राष्ट्रपति के बीच 9 समझौते हुए हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य 9 समझौते, या दोनों देशों के मध्य 9 समझौते संपन्न हुए हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है होप मिशन। होप मिशन की पहले फुल फॉर्म देख लीजिए। हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। होप मिशन जो चलाया गया है, ये अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन का अभ्यास करने हेतु शुरू किया गया है। जो अंतरिक्ष यात्रियों का जीवन होता है उनका अभ्यास करने के लिए शुरू किया गया है। किसने शुरू किया है? इसरो द्वारा शुरू किया गया है। कहाँ पर शुरू किया गया है? लद्दाख के तिसोकर के पास यह शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया है? जो इसरो अध्यक्ष वर्तमान में V नारायण, उन्होंने इसका होप मिशन का उद्घाटन किया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि होप मिशन क्यों चलाया गया है? तो ध्यान रखना, इसरो ने गगनयान के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन का अभ्यास करने हेतु शुरू किया है। कहाँ पर किया है? लद्दाख के तिसोकर के पास। और उद्घाटन किसने किया है? इसरो अध्यक्ष V नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में असम राइफल्स और भारतीय वायुसेना ने भूस्खलनों के कारण कटे हुए गांवों की सहायता के लिए ऑपरेशन सहयोग कहाँ चलाया है? ऑपरेशन सहयोग कहाँ चलाया है? तो आंसर है मणिपुर। आपके लिए क्वेश्चन है कि मणिपुर की राजधानी क्या है? तो असम राइफल्स और भारतीय वायुसेना ने भूस्खलनों के कारण कटे हुए गांवों की सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन सहयोग। और कहां पर चलाया है? मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चर्चा में रही, इम्पोर्टेंट है, चर्चा में रही 1987 की INF परमाणु हथियार संधि का संबंध किन 2 देशों से है?
1987 की INF परमाणु हथियार संधि का संबंध किन दो देशों से है? USA एवं रूस। रूस ने इस संधि से हटने की बात कही है। तो USA एवं रूस के बीच 1987 की INF परमाणु हथियार संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही है यह परियोजना, सावलकोट जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? सावलकोट जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। अभी देखिए पूरे विश्व द्वारा हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। हिरोशिमा दिवस मनाया गया है, वह कब मनाया गया है? 6 अगस्त को मनाया गया है। देखिए हिरोशिमा दिवस क्यों मनाया जाता है? देखिए 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जो हिरोशिमा जापान का शहर था उसके ऊपर परमाणु बम गिराया गया था, जिस कारण बहुत तबाही हुई थी, बहुत नुकसान हुआ था, जो कि आज भी भरपाई कर पाना मुश्किल होता है हिरोशिमा में। तो उस परमाणु बम का जो नाम था वो लिटिल बॉय था। नाम पूछ लिया जाता है कि जो हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा बम गिराया गया था परमाणु बम, उसका नाम क्या है? लिटिल बॉय। इसी के 3 दिन बाद नागासाकी पर बम गिराया गया था अमेरिका द्वारा, उस परमाणु बम का क्या नाम है? फैट मैन। तो ध्यान रखना, हिरोशिमा पर जो गिराया गया था परमाणु बम लिटिल बॉय, और नागासाकी पर जो गिराया गया था फैट मैन। तो देखिए 6 अगस्त 1945 को पूर्वाह्न 8:15 बजे अमेरिकी B-29 बम वर्षक विमान, ठीक है, B-29 बम वर्षक विमान, क्या नाम था उसका? एनोला गे ने। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि अमेरिका B-29 बम वर्षक विमान जो था उसका क्या नाम था जिसने परमाणु बम गिराया था? एनोला गे। तो एनोला गे ने हिरोशिमा के ऊपर यूरेनियम से चलने वाला परमाणु बम लिटिल बॉय छोड़ा था, तथा 3 दिन बाद नागासाकी पर फैट मैन नामक प्लूटोनियम विस्फोट बम का विस्फोट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने किसके सहयोग से दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो शोल के पास पहली बार नौसैनिक अभ्यास किया? तो ध्यान रखना, भारतीय सेना ने दक्षिण चीन सागर में पहली बार नौसैनिक अभ्यास क्या है, किसके सहयोग से किया है? फिलीपींस के सहयोग से। और दक्षिण चीन सागर में कहाँ, किसके पास? स्कारबोरो शोल के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल और तमिलनाडु में संयुक्त रूप से किए गए जनगणना में कुल 2668 नीलगिरी तहर दर्ज किए गए, जिनमें से 1365 केरल में और 1303 तमिलनाडु में पाए गए। तो नीलगिरी तहर जो पाए जाते हैं केरल और तमिलनाडु में ही ज़्यादा पाए जाते हैं नीलगिरी तहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो आंसर है फ्रांस के नीस में आयोजित हुआ है। ये संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 जून में आयोजित हुआ है, फ्रांस के नीस में आयोजित। इसकी सह मेज़बानी जो की है फ्रांस और कोस्टा रिका द्वारा की गई है। फ्रांस और कोस्टा रिका द्वारा की गई इसकी सह मेज़बानी। इसका विषय है महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए कार्रवाई में तेजी लाना और सभी हितधारकों को संगठित करना, इसका विषय रहा है संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 का। और कहाँ पर आयोजित हुआ? फ्रांस के नीस में। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारा सभी दोस्तों से प्यार भरा निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें। धन्यवाद।